दृष्टि से रखा है यहाँ पर। हाँ, उसमें भी अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसमें करें भैया स्टार्ट। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संस्कारों से संस्कारित हो बने जगत के जीव सभी, मंगल करने में उन सबको भक्ति भाव से वंदन में। संस्कारों से संस्कारित हो इसीलिए संस्कार विधि कही गई है। शांति सौख्य शीघ्र मिले अब आत्मनिधि, शीघ्र मिले अब आत्मनिधि। आज का विषय अपना है परिवर्तन एक कदम। इसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। पहला तो लड़कियों की शिक्षा क्यों जरूरी है। दूसरा, महिलाएं या लड़कियां सर्विस करती है तो उनके पारिवारिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और सर्विस के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या क्या हैं। ऐसे 3 बिंदुओं पर 3 दिन ये अपना टॉपिक चलेगा, तो आज हम ये 3 बिंदुओं पर कैसी है चर्चा करेंगे। पहला बिंदु अपना ये कि लड़कियों को, बालिकाओं को उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है। देखिए, जीवन एक मैथ्स की तरह है, गणित की तरह है। अगर मैथ्स सॉल्व करना हो तो उसके जो फॉर्मूलेस होते हैं, है ना, वो फॉर्मूलेस हमको याद रखना पड़ता है, तभी हम मैथ्स को कैसा है सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से जीवन में भी अगर सॉल्व करना हो अपने को कुछ समस्याओं की, तो उसके भी कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उसके भी कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके भी सिद्धांत होते हैं, और वो कैसे होते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु अपना ये है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है। जिस प्रकार से नेत्र विहीन मुख हो और नीति विहीन राजा हो, चंद्रमा के बिना चांदनी शोभा को प्राप्त नहीं देती है, उसी प्रकार से धार्मिक शिक्षा हो या लौकिक शिक्षा हो, दोनों ही जीवन में बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, नहीं देखो, बिना शिक्षा का मनुष्य से पशु तुल्य होता है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर पाया जाता है, एक शिक्षा का ही तो अंतर पाया जाता है ना। तो बिना शिक्षा के कैसा है, मनुष्य पशु तुल्य होता है। इसलिए शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। और हमारे प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभदेव ने अपनी बालिकाओं को, है ना, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बालिकाओं को कैसी है शिक्षा उस समय उन्होंने दी थी। अंक विद्या और कैसी है अक्षर विद्या 2 दी थी, और उसके साथ साथ उनको व्याकरण, काव्य आदि ना बाकी और उनको शिक्षाएं भी दी थी, और वो सब शिक्षाएं भी उनको कैसी है सिखाई थी। तथा जबकि दोनों बालिकाओं ने, ब्राह्मी और सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, कि फिर भी राजा ऋषभदेव ने उनको ये अंक विद्या और अक्षर विद्या दोनों विद्याओं का कैसा है ज्ञान दिया गया है। इसलिए अपने जीवन में भी धार्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन से देना है। एक
बार मैं जयपुर में कोई श्वेतांबर भाई के यहाँ तत्वार सूत्र पढ़ाने जाती थी, तो बोले दीदी बच्चों को कैसे धर्म में लगाएं। मैंने कहा जब 8 साल के बालक थे तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया, अब 18 साल के हो गए, अब मिट्टी कड़क हो गई है। जब मिट्टी नरम हो तो आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, और मिट्टी कड़क हो गई तो अब वो टूटेगी ही। तो इसलिए बचपन के संस्कार 55 तक काम आते हैं, पलने के संस्कार कब्र तक काम आते हैं। तो इसलिए बचपन से ही संस्कार दो बालिकाओं को, बालिका हों बालक हों, उनको बचपन से ही धर्म के संस्कार दो। आजकल क्या मेंटालिटी हो गई है पेरेंट्स की, ये धर्म के ये तो सब बैकवर्ड लोगों के काम है। ये मेंटालिटी हो गई है बिल्कुल कि अगर आपने धर्म के संस्कार दिए, मंदिर जाने को कहा, ये कहा, अरे ये जिनको कोई काम नहीं होता ना वो लोग धर्म में लगते हैं। इस प्रकार के कमेंट्स मिलते हैं अपने को ना, कि जिनको कोई काम नहीं हो ना तो क्या करते हैं, कोई काम तो है ही नहीं, अभी धर्म में लग जाते हैं। अरे काम कैसे नहीं है, उनको काम तो बहुत है दुनिया में, अपनी चॉइस से ये रास्ता चुना है, अपनी चॉइस से ये उन्होंने ये मार्ग चुना है बिल्कुल। क्योंकि कितना भी पाप पुण्य का जीवन में उदय आ जाए, एकमात्र समता भाव ये धर्म से ही आएगी। देखो आजकल डिप्रेशन, सुसाइड, डिवोर्स, ये केस क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? यही है ना कि धर्म के संस्कार नहीं है, इसके कारण कैसे? तो डिप्रेशन किसी को होना तो बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ, बिना पैसे की दवाई। आजकल बहुत आता है ना यूट्यूब पे, बिना पैसे की दवाई, बिना पैसे की दवाई, बिल्कुल बहुत आता है आजकल, बिल्कुल फ्री का सब बिल्कुल देना। तो बेस्ट मेडिसिन क्रमबद्ध पर्याय है। डिप्रेशन की बेस्ट मेडिसिन है क्रमबद्ध पर्याय। क्योंकि डिप्रेशन क्यों आता है? या तो भूत के बारे में विचार करेगा या तो भविष्य के बारे में विचार करेगा। और अगर हमने क्रमबद्ध सीख लिया है तो भूत भूलने लायक है, बीत गया है। भविष्य की पर्याय हमें मालूम नहीं कौन सी आने वाली है, मालूम है बेन जी अपने को कि अपन चलो छाट के पहले अच्छी ले आए भावी पर्याय है ना, छाट के अपन अच्छी ले आए, ये कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो भूत भूलने लायक है, भविष्य अनिश्चित है, अब बचा वर्तमान। और वर्तमान की पर्याय तो प्रकट हो ही गई है, वर्तमान की पर्याय अब आप किस में चेंज करना चाहोगे? कौन सी पर्याय में चेंज करना चाहोगे? कोई चॉइस है हमारे पास? कोई चॉइस नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए बेस्ट मेडिसिन है डिप्रेशन की क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु स्वतंत्रता। ये अपने जो जैन धर्म के सिद्धांत है ना, ये सब बेस्ट मेडिसिन है इसके भी। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से ये पाप पुण्य का उदय आएगा ना, और वर्तमान में तो मीडिया की मेहरबानी है, इतने पाप पुण्य के उदय सब कैसे हैं देखने, पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता था। अब आजकल तो कैसा है, दिव्य ध्वनि कीर्ति ना तो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं बज रहे ना बाजे यहाँ पर फटाके, तो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है। तो यहाँ ही कहते हैं कि इस प्रकार पाप पुण्य का कुछ भी उदय आएगा ना, तो उसके कारण एकमात्र समता भाव अपने को किससे आएगी? क्रमबद्ध पर्याय, ये धर्म के सिद्धांत ना हमने किए, हमारे ही बांधे हुए धर्म है। तो इस प्रकार का विचार करके अपने जीवन में समता भाव आएगी। तो इसलिए ये धार्मिक शिक्षा भी और लौकिक शिक्षा भी, हमारे यहाँ तो बालिकाएं पढ़ती है ना। अभी एक जज हो गई है, अभी एक डॉक्टर हुई है, दूसरी का कल ही फोन आया कि दीदी मेरा MBBS में एडमिशन हो गया है। फिर मैंने कहा, जो एक हो चुकी ना, वो इंदौर अपोलो हॉस्पिटल में ICU डिपार्टमेंट में काम करती, थोड़े दिन पहले ही उसका फ़ोन आया।
मैंने कहा ये बताओ तुम अपने लिए कितना समय निकालती हो? ठीक है, आप जो करती हो, जॉब वॉब आपका करती हो, अपने लिए, धर्म के लिए, अपने लिए कितना समय निकालती हो? बिल्कुल। हाँ, तो बोले दीदी मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का डेली स्वाध्याय करती हूँ। मैंने कहा बस मैं यही सुनना चाहती हूँ कि तुम कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, बिल्कुल ना, लेकिन अपने लिए समय निकालो। समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है, और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। दरिद्री कौन है दुनिया में? जिसके लिए अपने पास समय नहीं हो, वो सबसे ज्यादा दरिद्री है, जो अपने लिए समय नहीं देता है। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि ये धार्मिक शिक्षा है ना, आप ये मत सोचो कि धर्म है तो कैसे। हमारे यहाँ कितनी 5 बच्चियाँ सीए हो गई, 3 अभी तैयार है, इंदौर में पढ़ रही है। तो करो ना आप ये धार्मिक शिक्षा दे दो, फिर चाहे देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, कहीं भी रहेगी, आपके संस्कार धूमिल नहीं होंगे। तो इसलिए कैसा है, ये धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा ना, दोनों ही कैसा है, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पाप पुण्य के उद्यम में राम बाण औषधि है। ये समता किसके बल पर आएगी? इसी के बल पर आएगी, ये धर्म के बल पर है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अरे संसार में भी सुखी होना हो तो धर्म से ही सुखी होंगे। धर्म की परिभाषा में बताते हैं, ध प्लस र प्लस म। ध मतलब धारण करना, किसको? र अर्थात रत्नत्रय को। बोले उसका फल क्या है? म अर्थात मोक्ष। उसका नाम कैसा है? धर्म है ये। तो यहाँ ये कहते हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो धार्मिक शिक्षा है ना, ये लौकिक जीवन में बहन जी इतना काम आती है। बालिकाएं मुझे फ़ोन करती, दीदी वहाँ की वो शिक्षा हमको लौकिक जीवन में इतनी काम आ रही है, क्योंकि और बालिकाओं की थिंकिंग और इनकी थिंकिंग एकदम बिल्कुल अलग है। तो बोलते इतनी काम आती दीदी ये धार्मिक शिक्षा हमको लौकिक जीवन, क्योंकि यहाँ से पास आउट हो जाती ना जब जाती है बाहर, तो बोले बहुत काम आती है ये हमको धार्मिक शिक्षा। और शिक्षा से तो कैसे बुद्धि का विकास होता है ना, सोचने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास होता है ना, और दुनिया में भी अगर हमको चलना हो ना तो कदम से कदम मिलाकर कैसे है बालिकाएं चल सकती है। और देखो स्वयं शिक्षित होगी ना, पहला पॉइंट अपना क्या था, शिक्षा क्यों जरूरी है, धार्मिक और लौकिक दोनों। दूसरा ये, अगर स्वयं शिक्षित नहीं होंगी तो कैसे ट्यूशन वगैरह जो बच्चों को लगाते ना, स्वयं शिक्षित होगी तो क्या होगी भाई, 8th तक तो मतलब माताएं पढ़ा ही लेती हैं, तो स्वयं शिक्षित होंगी तो कैसे ट्यूशन वगैरह की भी कैसी है जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो अभी अभी अपने यहाँ केस हुआ संजीव जी का, धर्मेंद्र जी का। संजीव जी के यहाँ तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र जी को तो कैसा है, सबने मदद वगैरह करके ना उनका किया। बिल्कुल, ये तो ठीक है, मदद कर दी बहन, और कदाचित नहीं होता तो हमने भी बोला था कि एक बालिका को हमारे यहाँ पढ़ने भेज दो, आप आत्मार्थी में पढ़ा देंगे। उनकी 2 बालिकाएं थी, उनका एक को हमारे यहाँ भेज दो तो हम पढ़ा देंगे उनको वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये धार्मिक मतलब ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और देखो लड़कियाँ अगर डॉक्टर बनेगी, वही जैसे हम जैसे नहीं कोई जेंट्स को नहीं बताते अपना गायनिक की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसा है, लेडी डॉक्टर होती है, अपना सील भी सुरक्षित होता है। तो उस दृष्टि से भी कैसा है ना, पढ़ाई में कैसी है कोई बुराई नहीं होती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ना ये धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा बालिकाओं के लिए कैसा है, बहुत काम आती है। और देखो मात्र किताबी ज्ञान नहीं, क्षोभसम ज्ञान नहीं, बातें लच्छेदार कर दो, जनरंजन कर दो, है ना। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये तो निज रंजन का मार्ग है भैया, जनरंजन का मार्ग ही नहीं है ये। बिल्कुल
हाँ, तो इस प्रकार से किसी धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है बिल्कुल, है ना। और हमारी आदर्श हमारी रमा बहन है। अफ्रीका में बहन उस समय पढ़े थे और उस जमाने की मैट्रिक आज के एमए के बराबर है। और जब रहते थे वहाँ पर सोनगढ़ में, तो मैं भी बहुत छोटी थी, जाना आना रहता था क्योंकि भाई जी वहाँ रहते थे ना, तो गर्मी की छुट्टियों में 2 महीना हम वहीं जाते थे रहकर। तो बहन को देखते थे तो पता नहीं कुछ उस समय ऐसा भाव होता था कि जीवन हो तो इन लोगों जैसा हो, ऐसी भावना उस समय में भाती थी बिल्कुल कि जीवन हो तो कैसा इन लोगों जैसा हो बिल्कुल। और देखो भावना से भवन खड़ा होता है, जैसी भावना भाते हैं ना वैसा जीवन हो जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपना जीवन भी ना तो ऐसा होना, क्योंकि भावना से भवन नहीं कर तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात कर ली कि शिक्षा क्यों जरूरी है। अब सेकंड बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि सर्विस करने वाली महिलाओं का पारिवारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखो प्लस माइनस हर चीज के दोनों होते हैं, तो पारिवारिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ता है, वर्तमान में उसका क्या प्रभाव पड़ता है ज़्यादातर परिवारों में। देखो सबसे पहले तो जो सर्विस करते हैं ना, उनको इतना समय नहीं होता है कि देवसास गुरु की आराधना करें। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो जाता है बिल्कुल ना। आप शांति से बैठ के पूजन नहीं कर सकते, आप स्वाध्याय नहीं सुन सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला नुकसान तो कैसा है, सर्विस करने वालों को ये हो जाता है, समय इतना दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल। हाँ, धार्मिक कार्यक्रमों को कैसा अटेंड कर पाते नहीं हैं बिल्कुल। और दूसरा, आजकल घर घर नहीं रह गए भैया, जो सर्विस कार्य धर्मशाला जैसे हो गए हैं। आओ जैसे मशीन जैसा, आओ बस सब अपने अपने काम से आते हैं, अपना रूटीन करो और बस सुबह उठ के फिर वापस चल दो। ऐसा जीवन कैसा है हो गया है बिल्कुल, है ना। और छोटे छोटे बच्चों को क्रश में रख देते हैं, क्या संस्कार देगी वो आया बाइया, तो क्रश में वो क्या संस्कार देंगे वो, जो हम अपने अपनत्वपन से, जो दादी नानी वगैरह जो घर में रहती और जो संस्कार देती हैं बिल्कुल, माता जो संस्कार देती हैं बिल्कुल, है ना। मिलाते समय लोरियाँ सुनाते हैं, वो आया भाई क्या सुनाएगी अपने को, वो बच्चों को संस्कार देगी क्या, वो दे ही नहीं पाएगी बिल्कुल। तो बच्चों को कैसे हैं क्रश में रखना और भाइयों के सहारे रखना ना, और कैसे हैं इस प्रकार से ये आप उनको क्रश में रखोगे ना, बुढ़ापे वो आपको ये ओल्ड कॉटेज में रख देंगे, हिसाब बराबर ऐसे ही होगा और क्या बिल्कुल। आप उनको उसमें क्रश में रखोगे तो वो आपको ओल्ड कॉटेज में रखेंगे बिल्कुल। तो इसलिए कैसे हैं ये सब नुकसान हो रहे हैं उसके बिल्कुल ना, अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। देखो हमारी दादी थी ना, रोज़ हमको कहानी सुनाती थी, हमको आदत ही थी, बस जब सोते समय बस उसके पास जाके लेट जाते थे और फिर वो हमको कैसी ये कहानियाँ सुनाती थी ना। तो इस प्रकार से इसे, और देखो कुंद कुंद माता भी, कुंद कुंद देव की माता भी, अगर उनको भुट्टी में वो लोरियाँ नहीं सुनाती तो आज 5 परमागम अपने हाथ में होते क्या, नहीं होते ना। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन, हमारे बालिका है ना, बालिकाओं को मिलकर रात को सोते समय क्या बोलना, सोते शरणम भूमि वर्णम, अपना अपना नाम लेना, जाओ राजकुमारी आत्मा के शरणम, सब अपना अपना नाम ले लेना। तो बालिकाओं का कि सोते समय बेटा ये बोल के अपने को सोना है। तो आया बाइयाँ क्या सिखाएगी, इस प्रकार से सिखा सकती है नहीं, हाँ? सोते शरणम भूमि वर्णम, जारे में जीव बोल देती हूँ, सब अपना अपना नाम ले लेना, स्वयं को संबोधन करना, सारी जिनवाणी की बोलियां अपने सीने पे झेलना,
स्वयं को संबोधन करना कि जा रे जीव आत्मा की शरणम। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं क्योंकि पलने के संस्कार ही कब्र तक जीवित रहेंगे। आजकल देखो विनय, अनुशासन, बड़ों का रिस्पेक्ट, है ना, ये सब दिखाई नहीं देता बच्चों में। आजकल ये संस्कार है ना दिखाई नहीं देते। विनय, अनुशासन, हमारे हर संडे को मैं एक नैतिक शिक्षा की क्लास लेती हूँ। कभी समय का मूल्य बताती हूँ, कभी कैसे बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, बोलना कि नहीं बोलना, कि कहाँ मौन रहना। ऐसे हर संडे को एक टॉपिक लेते हैं नैतिक शिक्षा का। और कभी विनय पे लेते हैं। अभी रात्रि भोजन का लिया था, 5 पॉइंट से रात्रि भोजन के बारे में सब समझाया था कि पारिवारिक क्या है, सामाजिक क्या इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य क्या होता है, वैज्ञानिक इसका क्या तरीका है। तो इस प्रकार से ये बच्चों को कैसे हैं, अब कौन सिखाएगा तो विनय, अनुशासन, बड़ों, अपने घर में बड़ों का रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करेंगे तो वो बच्चे हमसे ही तो सीखेंगे ना। और अगर हम ही नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो कैसे बच्चे सीखेंगे। कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, जल्दी से उठा के उनको आगे चेयर दे दो। इतना विनय तो अपने को कैसा है, बच्चों को सिखाना ही है घर में कि बड़ों की कैसी रिस्पेक्ट करना। ये तो फैलता है, हम बोलते हैं ना जूनियर सीनियर्स को, जूनियर्स तुम नहीं रिस्पेक्ट दोगे तो आने वाला जूनियर्स तुमको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये परंपरा बिगड़ेगी बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है, ये विनय, अनुशासन, बड़ों का रिस्पेक्ट, और ये सब मोबाइल, टीवी, बहुत बुरा इसका कैसा है प्रभाव पड़ रहा है बिल्कुल। और आपके नगर में, गांव में जहाँ भी पाठशालाएं चलती हो, बिल्कुल पाठशालाओं में अवश्य भेजना। स्विमिंग क्लास के लिए आपको टाइम है, वो डांस क्लास के टाइम है, म्यूजिक क्लास के लिए टाइम है, और बोले पाठशाला की ये समय नहीं है। रोगे अगर बच्चों को आपने धर्म के संस्कार नहीं दिए तो, खुद भी रोगे और वो बच्चे भी तुमको रुलाएंगे अगर इनको धर्म के संस्कार हमने नहीं दिए तो इस प्रकार से ये टीवी, मोबाइल वगैरह बिल्कुल ना, खान पान कितने बिगड़ गए हैं आजकल। ये सब दुष्प्रभाव बता रहे हैं। सर्विस वगैरह करते ना, कहाँ घर में कुछ नाश्ता खाना पानी बनाए, बिल्कुल ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, जो भी बाज़ार में सब कैसे हैं मिलते, खाने लायक नहीं बाज़ार की वस्तुएं बिल्कुल ना। हर सैटरडे उनको 5-6 वीडियो बताते हैं, कभी खान पान पे, कभी इस पे, सब उनको वीडियो दिखाते हैं। देखो ये कितना मतलब ये है सब बाहर की चीज़ें। अभी जॉन्डिस बहुत फैल रहा है और फ्लू हो रहा है, अपना ये मॉस्किटोज़ हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का कैसा है, ये सब बाहर के खान पान। तो ये कैसा है, सब चीज़ों सब खान पान बिगड़ रहे हैं, बाज़ार की वस्तुएं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, क्योंकि घर में बनाने के लिए समय नहीं है बिल्कुल ना। और आजकल क्या हो गया है, रोज़ रोज़ बच्चों को वैरायटी होना। मैंने कहा ये क्या, बिल्कुल रोज़ रोज़ वैरायटी बनती है बिल्कुल ना। तो सिंपल खाना खाना बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल। ये ऐसे संस्कार डाल दिए हैं बिल्कुल कि रोज़ उनको कैसा है वैरायटी बना बना के बिल्कुल। तो इसके कारण कैसा है, और होटल का अर्थ तो आप जानते हैं ना, हो सके तो टल जा, है ना, हो सके तो टल जा वहाँ से बिल्कुल। और अपन तो नियम ले लेना, वैसे तो खाने लायक ही नहीं, और खाने भी जाए तो मतलब वेजिटेरियन में ही लेंगे, नॉनवेज जहाँ बनता हो बिल्कुल। ये ट्रेन में आते हैं ना, वहाँ भी वो खाना वाना मिलता है, वो सब किचन एक ही रहते हैं उनके सब। फ्लाइट में भी जाओ तो किचन एक उनके, कोई अलग अलग किचन नहीं होते उनके। तो ये खान पान का भी अपने को कैसा है, अपन संस्कार उनको देंगे तो सीखेंगे, ये तो कहाँ से, और हम में ही नहीं संस्कार होंगे तो कहाँ से उनको दे पाएंगे। तो फिर इस प्रकार से कैसे, और आजकल कैसा रेट रेस
रेट रेस होती है ना, रेट रेस जानते हो, चूहे की दौड़। चूहे दौड़ते कभी देखा है बहन जी आपने? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, रेट रेस। तो आजकल तो किसी रेट रेस लगी हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बस ऐसी दौड़ लगी हुई है बिल्कुल। हाँ, वो बोलते ना ड्रेस, वो रेसिंग कार, धक्का मारो और आगे बढ़ो बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से कैसा है, एक दूसरे की देखा देखी, है ना, कितना देखा देखी हो गया। अरे भैया ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, तो देखने का मार्ग है। ये तो स्वयं को देखने का मार्ग है, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है बिल्कुल। और फिर क्या होता है, महिलाएं ज़्यादा कमाने लग जाती हैं, मतलब इन जनरली बात बता रही हूँ, ज़्यादा कमाती, ईगो, हस्बैंड कम कमाता है, या तो कम से कम कितने मैंने केस देखे, हस्बैंड डिप्रेशन में चला जाता है, या तो फिर किसी और से उसके संबंध हो जाते हैं। ये सब दुष्प्रभाव हैं जो जॉब करते हैं ना, उसके दुष्प्रभाव भी कैसे हैं अपने को देखने को मिलते हैं बिल्कुल। और उसके बाद सील की सुरक्षा, साथ में काम करते तो अभी संबंध भी हो जाते हैं। अभी वो किसका है, ज्योति मौर्य का कितना पेपर में आ रहा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ज्योति मौर्य का आ रहा था कि वो पहले तो उसके हस्बैंड को बोला मुझे पढ़ना है, उसने पढ़ाई कराई और फिर एसडीएम वगैरह बन गई वो। और उसके बाद हाँ बस वो फिर किसी और से संबंध हो गए, और बहुत चल रहा है, 2 बच्चियां हो गई, बच्चों का भविष्य कितना खराब है बताओ। तो ये दुष्प्रभाव भी कैसे अपने को देखने को मिलते हैं बिल्कुल, है ना। और कितनी ही जैन बालिकाएं, कितनी महिलाएं ऑफिस में जॉब करती हैं तो कैसे अफेयर हो जाते हैं। अभी हमारे मतलब भाभी की बुआ की लड़की शादी हुई, उसकी ऑफिस में जॉब करते थे, लड़का ब्राह्मण और ये जैन, और फादर बहुत धर्मात्मा लड़की के बिल्कुल। और बस देखो उसका दुष्परिणाम मैं आपको बताती हूँ कि वो जो शादी हुई ना, वो जयपुर में, और मैं भी जयपुर में रहती थी, तो 1-2 बार मुझसे मिलने के लिए आई, तो मैंने कहा प्रीति तुम मंदिर आया करो, यहाँ स्वाध्याय में आया करो। तो बोलती है कि, मुझे आंटी बोलती थी, तो बोले कि आने को मैं अपने हस्बैंड को भी लाओ यहाँ पर। बोले वो तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे फ्राइडे को गणेश जी मंदिर जाना पड़ेगा। रमा बेन, ये दुष्प्रभाव, लेकिन वो आने को तैयार है, वो अपने मंदिर में आने को तैयार है ना, लेकिन शर्त क्या है बेन कि फ्राइडे को आपको भी गणेश जी के मंदिर में चलना। बोले इसलिए मैं भी नहीं आती और उनको भी नहीं आती। और बच्चों का क्या होगा, बच्चे ना इधर के रहते कि मम्मी का धर्म सच्चा है कि पापा का धर्म सच्चा है, और मम्मी अपने धर्म को सच्चा कह नहीं सकती है दृढ़ता पूर्वक घर में, नहीं तो महाभारत रहे ना बिल्कुल। मतलब कितना मुश्किल है, अंतरजाति जो विवाह होते हैं इसके कितने दुष्परिणाम हैं। बच्चों को, बालिकाओं को, लड़के लड़कियों को ऐसे संस्कार डालो बिल्कुल। हमारे परिवार में एक लड़की थी, उसको बोला मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, देख लो तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो आप बता देना। उसने क्या जवाब दिया, मैं देखूंगी तो क्या देखूंगी, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, लंबी गाड़ी में आता है, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, फर्राटे वन इंग्लिश डांस बोलता है, बाप कमाई वाला है कि आप कमाई वाला है ये भी नहीं मालूम है। तो बोले इसके कारण इससे लड़का आप ही देखोगे, हम नहीं देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप जानोगे तो उसका खानदान जानोगे कि खानदान कैसा है, तो खानदान में कोई अंदरूनी बीमारियां तो नहीं हैं। और उसके बाद पता नहीं आप कमाई वाला है, बाप कमाई, ये सब आप अच्छी तरह से रिसर्च करोगे, हम नहीं कर सकते। इसे लड़का कैसा बहुत नहीं, तो वो लोग सब हिंदू बन रहे हैं ना बेन। प्रॉब्लम ये ना, अभी हमने केरला स्टोरी दिखाई थी बच्चों को, केरला स्टोरी अभी एक मूवी आई है, तो वो बालिकाओं को दिखाई थी हमने। तो बेन उसमें क्या है, ये जो मुसलमान लड़के ना वो हिंदू बन गए हैं,
नाम अपना हिंदू रख लिया है, अपनी हिंदू कॉलोनी में आके रहने लग जाते हैं और फिर बस शादी कर लेते हैं। ऐसा हो गया है बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये दुष्प्रभाव कैसे अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बचपन से अपनी बालिकाओं को संस्कार, और कितना मुश्किल से जैन धर्म मिला है अपने को। तो जैन में ही विवाह करना बस, बिल्कुल अन्य में कैसा विवाह नहीं करना। ऐसे बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार डालने। आप देखोगे, अभी अभी भतीजी से बात हो रही थी मेरी, यूके में बात हो रही थी, तो बता रही थी, मतलब बच्चे उसके दोनों डॉक्टर हैं, वे भतीजी है उधर यूके में गायनिकोलॉजिस्ट है, हस्बैंड भी उसका ऑर्थो है, बच्चे भी दोनों डॉक्टर है, दोनों लड़की आप देखोगे मम्मी, आप देख कर लाओगी लड़की। तो ये हमने संस्कार, एक बेटा तो उसका विगन है, तो ये हम संस्कार बच्चों को डालेंगे बेन, बिल्कुल है ना। तो वो बचपन से संस्कार डालेंगे तो वो बचपन तक जीवित रहेंगे ना। तो ये सब कैसे हैं दुष्प्रभाव अपने को कैसे हैं देखने को मिलते हैं। बिल्कुल अजैनों से शादी हो जाती है, अजैनों से अफेयर हो जाते हैं, और जैन संस्कार कोई रहते अपने नहीं हैं। उसके ये जीवन में सर्विस करने के दुष्प्रभाव हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो सर्विस करने वाली लड़कियों के क्या कर्तव्य होना चाहिए, कि किन किन बातों की अपने को कैसी सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल ना, सबसे पहले तो समय के लिए समय देना, समय नाम आत्मा और समय नाम व्यवहार काल ना। तो समय के लिए कैसा है समय देना, बिल्कुल 24 घंटे में से है ना थोड़ा समय तो ना अपने लिए, और बाद में तो पूरा समय अपने लिए देना। अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, तब थोड़ा समय, बिल्कुल बाद में तो प्लान करना जीवन का, करना क्या है हमें। आ मनुष्य भव मळ्यो छे, भवना अभाव माटे मळ्यो छे, भवना વધારવે माटे નથી। तो इस प्रकार से उनको ये संस्कार देना कि कहीं मनुष्य भव चला नहीं जाए। चला नहीं क्या जा रहा है, चला ही गया है, बचा ही कितना है, बिल्कुल बोनस में जी रहे हैं। दूसरा, घर परिवार की शांति में एक दूसरे के लिए अगर जॉब भी करते हैं हम, तो कैसे समर्पण भाव होना चाहिए। परिवार में एक दूसरे के प्रति कैसा है समर्पण भाव होना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बात जरूर ध्यान रखना, ईगो को गो, लाइफ में ईगो को गो, बिल्कुल साइड में रखो उसको। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ या परिवार के बीच में ईगो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। और अपने अभी तो मान कृष्ण है तो ईगो को कैसे हैं गो रखना है, बिल्कुल। और मैं ज़्यादा कमाती हूँ, आप कम कमाते हो, इस प्रकार का कोई इशू घर में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। अव्वल तो अगर ज़रूरत नहीं हो तो सर्विस करना ही नहीं। अगर अपने को लाइफ में अगर ज़रूरत नहीं हो तो जॉब नहीं करना, और कदाचित ज़रूरत लगे भी तो अपने को सावधानी रखना है इन सब चीज़ों की। पहला तो अपने परिवार की शांति चाहिए अपने को, और परिवार की शांति के बिना आप क्या करोगे जॉब वगैरह। तो एक दूसरे के प्रति कैसे समर्पण का भाव। मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर स्मिता लंदन की जो है भतीजी है, परिवार में 4 मेंबर हैं, चारों डॉक्टर हैं वो लोग, और इतना सामंजस्य है उनका। मतलब वो स्मिता अगर हॉस्पिटल से आती है ना, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं जाओ मम्मा आई है, जाओ पानी दो, देखो थक कर आई, उसके लिए चाय बनाओ। और अगर उसके हस्बैंड आती तो वो वाइफ उनको कहती है, बिल्कुल, कि देखो पापा के लिए ऐसा करो, पापा के लिए ऐसा करो। तो ये सामंजस्य अपना परिवार में होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा है समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल ना। और हमारे यहाँ तो मेरा भी परिवार काफ़ी बड़ा है, 7 भाई हैं और बहुत बड़ा परिवार है मेरा भी। लेकिन वहाँ मैं तो एक ही बात कहती हूँ, बेटा अपनी शादी होने के बाद एक सीढ़ी अपनी नीचे रखना बेटा, लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलेगी ना।
बराबरी करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यही बात मैंने स्मिता को भी कही थी। मैंने कहा एक सीढ़ी, भले ही चाहे तुम ज़्यादा कमाती हो अपने हस्बैंड से, लेकिन एक पैर अपना नीचे रखना, एक सीढ़ी अपनी नीचे रखना, बहुत अच्छी तरह से अपनी घर गृहस्थी चलेगी बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार इतनी उसको रुचि है धर्म में, बहन हॉस्पिटल जाती ना तो प्रवचन सुनते हुए जाती है, इतनी रुचि है उसको ना। और वो सभी बहनों ने उनका एक स्वाध्याय ग्रुप बना लिया है और सभी चर्चाएं वगैरह करती हैं वो बिल्कुल। इंदिरा नूई, जानते हो सब लोग इंदिरा नूई का नाम? काफ़ी लोग जानते हो, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे ना। IIT चेन्नई से पढ़ी हुई थी वो। पेप्सी की पूर्व CEO। एक बार ये जब बहुत ज़्यादा ये डाउनफॉल आया था ना इसका, अपना ये शेयर मार्केट का, तो एक CEO का वो आया था, वाक्य आया था कि अपना है सो अपना है, बाकी सब सपना है। काफ़ी लोगों को लॉस हुआ था उसमें। तो अपना है सो अपना है, बाकी सब सपना है। मैंने उसमें बना लिया कि आत्मा है सो अपना है, बाकी सब सपना है। बिल्कुल एक आत्मा को अपना कहिए और सिद्धों की बगल में जाके बैठ जाइए। तो अपना है सो अपना है और बाकी सब कैसा है, सपना है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। तो वो जब पहली बार बिन CEO बन के आई ना इंदिरा नूई, तो वो उसका ताज वगैरह लेकर आई वो, तो उसकी मम्मी ने सबसे पहले कहा ताज गैरेज में रखो, अभी बच्चों के लिए घर में दूध नहीं, पहले दूध लेकर आओ। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुख मत मोड़ो। जो पारिवारिक आपकी जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी से कैसा है, मुख को मत मोड़ो। मतलब घर आपकी कैसी है, जिम्मेदारी है बिल्कुल। और उसके बाद फिर आवश्यकता हो तो सर्विस हो, तो नहीं तो ना। और जॉब पे भी जाएं तो देखो कैसे जाना चाहिए। कदाचित अपने को जॉब करना पड़े है ना, तो कैसे जाएं अपन, बिल्कुल सादगी से जाना वहाँ पर, बिल्कुल है ना। और कैसा है, पुरुषों से ज़्यादा संपर्क नहीं करना, कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे अपन। और कैसे डेली लाइफ का भी प्लान करना, जिससे वर्क और पर्सनल लाइफ है ना, दोनों का बराबर बैलेंस बना रहे अपना। तो इस प्रकार तो ही परिवार में कैसे हैं, सुख शांति रहेगी है ना। घर में माता पिता हो, सास ससुर हो, बराबर कैसा है, उसको बड़ों को कैसा है रिस्पेक्ट दो ना। बच्चों को बोलो जाओ दादा दादी के पास बैठो ना। तो कैसे हैं, एक अटैचमेंट घर में रहेगा, एक परिवार अपने को परिवार लगेगा। तो इस प्रकार स्मृति ईरानी जानते ही होंगे, पार्लियामेंट की मेंबर है वो है ना। उसका भी बहन है ना, मैंने पढ़ा था कि वो मतलब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में बोले मैं ही जाऊंगी, वो खुद ही जाती है पेरेंट्स मीटिंग में भी। और जब बच्चों के टेस्ट वगैरह आते हैं तो 1-1 महीने की छुट्टी ले लेती है। मतलब परिवार का कैसा बैलेंस बना के, जॉब भी करो तो परिवार का बहन कैसा बैलेंस बना के कैसा अपने को चलना चाहिए बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से है ना अपन ये चर्चा की। और देखो पढ़ाई कितनी भी हो जाए है ना, पूज्यता किससे आती है, ज्ञान से आती कि आचरण से आती है। पूज्यता किससे आती, ज्ञान से आती कि आचरण से आती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा थे ना, उनके यहाँ उनके पुरोहित जी थे, राज दरबार में पुरोहित थे और राजा के बहुत विश्वास पात्र थे वो बिल्कुल। राजा हर सलाह, कानूनी सलाह हो, सामाजिक सलाह, सब सलाह कैसे उन पुरोहित से लेते थे। तो उसको एक दिन क्वेश्चन उठा उस पुरोहित को मन में कि ये मेरे जो इतनी इज्जत मुझे मिल रही है सभा में, राज्य में, वो किस कारण मिलती है। बोले ज्ञान से मिलती है कि मेरे आचरण से मिलती है। बोले खुद की परीक्षा करूँगा। खुद की परीक्षा करने के लिए, और वो राजन की ओर से कहा गया था कि रोज इसको एक असरफी जाते समय आपको वो कोष से आपको एक असरफी मिलेगी बिल्कुल। वहाँ रखी रहती तो एक असरफी वो पुरोहित उठा लेते थे। अब एक दिन उसने क्या किया, उसने 2 असरफियाँ उठा ली। वहाँ जो कोष का था ना, देख रहा था, उसने देख लिया कि इन्होंने 2 असरफी उसमें से उठा ली बिल्कुल। तो
चलो उठा ली होगी, पहले दिन तो कोई माइंड नहीं किया, उठा ली होगी, भूल से उठा ली होगी, और उन पे तो कोई शंका करने का सवाल ही नहीं था किसी को, बिल्कुल ना। फिर दूसरे दिन आए, फिर 3 असरफियाँ उठा ली, उस दिन भी वो कुछ नहीं बोले। चौथे दिन आए, फिर 4 असरफियाँ उठा ली, हाथ पकड़ लिया, राजन के पास ले गए। राजा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल। तो फिर राजा ने उस पुरोहित से ही पूछा कि ये बताओ, चोरी करने पर अपने राज्य में अपन क्या सजा देते हैं? बोले मृत्यु दंड देते हैं, ये अपने राज्य का नियम है कि जो चोरी करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो फिर आपको? तो बोले जो आपके राज्य में नियम है वो आप मेरे को भी दीजिए, बिल्कुल। तो बोले ठीक है, लेकिन मृत्यु दंड देने के पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए कि मैंने चोरी क्यों की। उन्होंने फिर पूरी बात बताई है कि मैंने सोचा कि मेरे को ज्ञान तो इतना है, मतलब मेरी इस राज्यसभा में इज्जत किसके कारण होती है? ज्ञान बहुत हो ना, लेकिन मैंने देखा आचरण से ही इंसान पूज्य बनता है। ज्ञान से कैसा है पूज्य बनता? ज्ञान को अपने इसमें भी छोड़, सम ज्ञान खूब हो, 11-9 पूर्व का पार्टी हो जाए, लौकिक में ज्ञान खूब हो ना, लेकिन आचरण में उसको नहीं लाए तो पूज्यता को कैसे ही प्राप्त नहीं होंगे, बिल्कुल। तो इसलिए पूज्यता किससे होती है? आचरण से होती है, ज्ञान से नहीं होती है। इस प्रकार से किसे, और ज्ञान सहित आचरण ही सम्मान का पात्र होता है। तो इस प्रकार से ये आज हमने चर्चा की है कि उच्च शिक्षा 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। अपना टॉपिक था परिवर्तन एक कदम। इस टॉपिक के अंतर्गत अपने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है कि कैसे उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है, और लड़कियां ना अगर सर्विस करती है, महिलाएं सर्विस करती है, इसका पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर सर्विस करती भी है तो उनके क्या कर्तव्य होना चाहिए ना, और कैसे हैं, और सर्विस के प्लस और माइनस पॉइंट इत्यादि बिंदु पर विचार किया है। अपना शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में बात करेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति का अपने जैन संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने ये चलेंगे।